सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको EBS से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए वो कराए जाते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं लेके आया हूँ आपके 5वीं की NCERT बुक में, 5वीं की NCERT जो बुक है उसमें स्लॉथ के बारे में दिया है। स्लॉथ एक ऐसा जीव है जो कि अपनी सुस्ती के कारण जाना जाता है। तो स्लॉथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आया हूँ मैं। आप उसको देखें और उसे समझें। इस स्लॉथ से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्लॉथ किस प्रकार का जीव है। तो आप याद रखें, जो स्लॉथ होता है वह एक स्तनधारी जीव होता है। कौन सा जीव होता है? स्तनधारी। अब स्तनधारी जीव कौन होता है? जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? स्तनधारी। आगे सुनिए, स्लॉथ मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो स्लॉथ जो होते हैं मुख्य रूप से पेड़ों पर रहते हैं। ये अपना जीवन काल में सिर्फ 1-2 बार ही धरती पर चलते हुए पाए जाते हैं। बाकी अपने अधिकतर टाइम ये पेड़ पर ही लटके रहते हैं। तो देखिए, स्लॉथ की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो स्लॉथ की सबसे प्रमुख विशेषता है उसकी धीमी गति। स्लॉथ बहुत धीमे धीमे चलता है और गतिविधि करता है, इसलिए इसको अंग्रेजी में स्लॉथ शब्द संबंधित सुस्ती या धीमीपन के कारण ही इसका नाम दिया गया है। तो देखिए, स्लॉथ पेड़ों की शाखाओं पर कैसे लटकता है? तो स्लॉथ अपने लंबे, मजबूत और मुड़े हुए पंजों की सहायता से शाखाओं को पकड़कर लटकता है। स्लॉथ का अधिकांश जीवन कहाँ बीतता है? तो स्लॉथ का अधिकांश जीवन पेड़ों पर आराम से करने और सोने में बीतता है। स्लॉथ की धीमी गति का मुख्य कारण क्या है? तो स्लॉथ की शारीरिक क्रियाएं और जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत धीमा होता है, इसलिए वो क्या करता है? धीमी गति करता है। स्लॉथ का शरीर पेड़ों पर जीवन बिताने के लिए कैसे अनुकूलित है? वह उसके मजबूत पंजे, पकड़ने की क्षमता और धीमी जीवन शैली से उसे पेड़ों पर रहने में सहायता मिलती है। आगे सुनिए, स्लॉथ का मुख्य रूप से भोजन क्या है? तो देखिए, जब पेड़ पर लटका रहेगा तो पेड़ पे पत्तियां खाएगा, पेड़ के फल खाएगा। अधिकतर वो क्या करता है? पेड़ की पत्तियां खाता है। आगे सुनिए, स्लॉथ के लंबे पंजों का मुख्य उपयोग क्या होता है? स्लॉथ के लंबे पंजों का मुख्य उपयोग पेड़ों की शाखाओं को पकड़ना और उन पर लटकने के लिए वो क्या करता है? अपने पंजे का प्रयोग करता है। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न MCQs हैं, तो इनको सुनिए। स्लॉथ मुख्य रूप से कहाँ रहता है? तो स्लॉथ कहाँ रहता है? पेड़ों पर। स्लॉथ किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत तेज़ दौड़ने के लिए, बहुत धीमी गति के लिए, बहुत ऊंचा उड़ने के लिए, या पानी में तेज तैरने के लिए। तो आपको पता है स्लॉथ किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत धीमी गति के लिए। स्लॉथ पेड़ों की शाखाओं में किसकी सहायता से पकड़ता है? अब देखिए, अब भी पढ़ाया था ना मैं, स्लॉथ पेड़ों की शाखाओं को किसकी सहायता से पकड़ता है? तो आपको पता है जो स्लॉथ रहता है वो अपने लंबे पंजों की सहायता से पेड़ों को पकड़ता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका लंबा पंजा। आगे सुनिए, स्लॉथ किस वर्ग का जीव है? तो आपको पता है जो स्लॉथ होता है, स्लॉथ जो होता है, स्लॉथ स्तनधारी होता है। स्लॉथ कैसा होता है? स्तनधारी होता है। आगे, स्लॉथ की जीवन शैली कैसी होती है? बहुत तेज और सक्रिय, धीमी और ऊर्जा बचाने वाली, केवल पानी में रहने वाली, केवल ज़मीन में रहने वाली। तो आपको पता है जो स्लॉथ होता है उसकी जो जीवनचर्या होती है वो धीमी और ऊर्जा बचाने वाली होती है। आगे सुनिए, अब देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक पंक्ति में। स्लॉथ किस प्रकार का जीव है? तो स्लॉथ स्तनधारी जीव है। स्लॉथ कहाँ रहता है? तो स्लॉथ मुख्य रूप से पेड़ों पर रहता है। स्लॉथ की मुख्य विशेषता क्या है? बहुत धीमी गति। स्लॉथ शाखाओं को किससे पकड़ता है? अपने मजबूत और लंबे पंजों से। स्लॉथ का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत होता है? पेड़ों पर आराम करने और सोने में। स्लॉथ का मुख्य भोजन क्या है? तो मुख्य रूप से पत्तियां और पौधों के भाग होते हैं। स्लॉथ के पंजे क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि पंजों की सहायता से ही स्लॉथ पेड़ों पर
पकड़ता है और से पेड़ों पर लटकता है। तो उम्मीद है कि आज के आपके प्रश्न जो मैंने बताए वो आपको बने होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर लें। इस पे आपको ईवीएस से जो संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, चौथी पाँचवीं की परीक्षा जो एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक है वो मैं आपको लेके आता हूं। तो आप इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तो बने रहें आप चैनल पे। धन्यवाद।